नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। अभी हरलाखी के विधायक जो अभी एनडीए प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन किए हैं, नामांकन किए हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में जो समर्थक है वो मौजूद है। और नामांकन कराने के बाद जहाँ नामांकन स्थल है वहाँ पर विधायक जो सुधांशु शेखर प्रत्याशी है, एनडीए के प्रत्याशी, वो जा रहे हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लग रहा है इस बार, क्या होने वाला है हरलाखी में। 2025 फिर से नीतीश। किस उम्मीद के साथ आज इस बार जनता के बीच जा रहे हैं आप? विकास का मुद्दा लेके जा रहे हैं जनता के बीच। विकास का मुद्दा लेकर के विधायक सुधांशु शेखर है और ये इन्होंने बताया कि विकास का मुद्दा लेकर के जनता के बीच जाएंगे और नॉमिनेशन किए हैं हजारों समर्थकों के साथ। हमारे साथ कुछ समर्थक है, क्या कहेंगे? जी, 25 से 30 फिर से नीतीश। और हमारा नीतीश कुमार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास किया है, हम लोगों का वह मुद्दा है कि हमने विकास किया है, विकास करेंगे और हमें मतदान कीजिए। हमें मतदान कीजिए, विकास किया, विकास करेंगे। तो ये थे विधायक सुधांशु शेखर जी और इनके समर्थक लगातार कह रहे हैं कि इस बार विकास के मुद्दे पर ये चुनावी मैदान में जाएंगे और जनता के बीच जाकर के ये मुद्दों को रखेंगे। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर अनुमंडल कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया चल रही है। 5वें दिन शुक्रवार को हरलाखी 31 विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी के रूप में निवर्तमान विधायक सुधांशु शेखर ने आरोह सह डीसीएलआर प्रशांत कुमार के समक्ष नामांकन का पर्चा दाखिल किया। वहीं बेनीपट्टी 32 विधानसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार निवर्तमान विधायक विनोद नारायण झा ने निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीएम सारंग मणि पांडे के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किए। उधर बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के लिए शुक्रवार को एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नलिनी रंजन झा उर्फ रूपन और हरलाखी विधानसभा से संजीत कुमार उर्फ बादल गुप्ता, जितेंद्र यादव तथा ललित मंडल सहित 3 प्रत्याशियों ने नाजी रसीद कटाए। दूसरी ओर नामांकन पत्र दाखिल कर बाहर निकलते ही समर्थकों ने निवर्तमान एमएलए सह प्रत्याशी श्री शेखर को फूल मालाओं से लाद दिया और अबीर गुलाल लगाकर जमकर नारेबाजी की। अनुमंडल कार्यालय से निकलने के उपरांत प्रत्याशी सुधांशु शेखर समर्थक के साथ पांव पैदल ही लोगों का अभिवादन करते हुए खादी भंडार परिसर स्थित सभा स्थल पहुंचे। बता दें कि नामांकन को लेकर अनुमंडल प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं नामांकन के बाद अंबेडकर चौक पहुंचे, जहां बाबा साहेब का माल्यार्पण कर पुनः सभा स्थल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने पुरजोर स्वागत और जोश भरे। नामांकन सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह ने कहा कि पूरे देश में एनडीए की सरकार बदलाव लाने का काम कर रही है। खासकर बिहार में विकास की नई गाथा लिखी गई है। आमजन को योजनाओं से आच्छादित किया जा रहा है। बिहार आने वाले समय में विकास की नई कीर्तिमान स्थापित करेगी, इसलिए एक बार फिर एनडीए सरकार को लाना है और बिहार की तरक्की को बनाए रखना है। कार्यक्रम को बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर अशोक राम, जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष बचनू मंडल, भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष भोगेंद्र ठाकुर, भाजपा नेता अजय भगत, जंग बहादुर यादव, सीमा मंडल, अहमद हुसैन, बेनीपट्टी जदयू प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप झा, बासु, युगल किशोर यादव, अमरेश मिश्रा, आरएलएम मधवापुर प्रखंड अध्यक्ष दिगंबर महतो, हरलाखी प्रखंड अध्यक्ष नरेश यादव सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा उच्चैठ मंडल अध्यक्ष नरेश यादव एवं संचालन अधिवक्ता जदयू प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने की। आइए सुनते हैं एनडीए नेताओं ने क्या कुछ कहा है। क्या कुछ कहिएगा? एक मिनट, हाँ, विधायक जी के बाद एनडीए प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। की उत्साह एक मुझे फिर से लगता है 2025 फिर से नीतीश आने वाला है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और जो हमारे बिहार के नेता और हमारे देश के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जो काम हुआ है, इस कार्यकाल काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे और फिर से एनडीए की सरकार में। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, एनडीए के सिपाही हैं और पिछले 11 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में एक ऐतिहासिक विकास हुआ है। इस क्षेत्र के साथ साथ बिहार में भी ऐतिहासिक विकास हुआ है। कभी दरभंगा मधुबनी के लोगों ने सोचा नहीं होगा कि उनको अगर कहीं हवाई यात्रा करनी है तो पटना के अलावा कहीं आने का मिलेगा। अपने यहाँ पे जो एयरपोर्ट देने का काम किया है और एयरपोर्ट के साथ एम्स बनाने का काम किया है। और मुझे कई लोग ऐसे मिले जो दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद में नौकरी करते थे। एयरपोर्ट यहाँ बना, एयरपोर्ट से जो होटल यहाँ पे खुले हैं, जो डेवलपमेंट हुआ है, वो अपने घर में आके रहने लगे हैं और यहाँ पे अच्छी नौकरी उनको मिली है। तो एक विकसित बिहार के रास्ते पे बिहार है। एनडीए की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी और सभी संगठन मिलके 14 तारीख को एक ऐतिहासिक पुनः एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं।
और जिस तरीके का उत्साह लोगों में दिखता है, मैं पिछले 20 दिन से यहाँ पे हूँ, पूरे मधुबनी जिले और लोकसभा में घूम रहा हूँ, तो लोगों का उत्साह ये बताता है कि अब की बार 200 पार के साथ में एनडीए सरकार बिहार में आने जाती है। विपक्ष का दिया जाता है। एक मिनट, मैं डॉक्टर भोला सिंह हूँ, बुलंदशहर लोकसभा उत्तर प्रदेश से सांसद हूँ और भाजपा एससी मोर्चे का महामंत्री हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री, और मधुबनी लोकसभा का प्रभारी हूँ पार्टी। विपक्ष का तो कहना है कि मोदी जी ने तो रोजगार के नाम पर लोगों को, युवाओं को ठग लिया। तेजस्वी यादव आएंगे तो रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। देखिए, आरजेडी का जंगल राज, भ्रष्टाचार राज अभी जनता भूल ही नहीं है, और वो आएंगे तो भ्रष्टाचार करेंगे, वो आएंगे तो जंगल राज देंगे। ये जनता जानती है और आकर नौजवान भी जानता है। और नौजवान जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जो हमारे डेवलपमेंट होने से, एयरपोर्ट बनने से, एम्स बनना शुरू हुआ है, सीतामढ़ी से लेकर अयोध्या तक कॉरिडोर बनना है, इस पर जो डेवलपमेंट के साथ, जो विकास के साथ जो लोगों की अपनी रोजगार के अवसर उनको प्राप्त होंगे, जो नए व्यवसाय शुरू होंगे, उस पर यहाँ के युवाओं को रोजगारी तो मिल रहा है। माननीय मोदी जी देश के हर युवा को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और उसके लिए संकल्पित होकर हमारी एनडीए की सरकार, डबल की सरकार बिहार में उसमें काम कर रही है। मुख्यमंत्री के रूप में गति का काम करेंगे। साथियों, इतना ही, समय बहुत कम है, फिर वापस होते होते रहेगी। भारत का मैदान शुरू हो चुका है, इसलिए क्या कुछ कहिएगा? मेरा आज नॉमिनेशन हुआ। मैं बेनीपट्टी की महान जनता को, महान मतदाता को आश्वासन देता हूँ कि जिस तरह आपने मुझे लगातार सम्मान देने का काम किया। पहली बार जब मैं लड़ने आया 2010 में, मुझे 32,000 वोट मिले। 15 में आपने 52,000 वोट दिया। पिछले चुनाव में आपने मुझे 78,000 से ज़्यादा वोट देने का काम किया है। आपकी जो बढ़ोतरी है वो मेरी हिम्मत को बढ़ाती है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके विश्वास पर, जो विश्वास आपने पिछले 15 सालों में मुझ पर किया है, उस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा और जो काम बाकी है वो मैं करूंगा। इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? पहला मुद्दा है कि अरेर अभी तक प्रखंड नहीं बना। मैं अगले 5 वर्षों में अरेर को प्रखंड बनाऊंगा। बेनीपट्टी थोड़ा बड़ा प्रखंड है। दूसरा मुद्दा है कि हम प्रयास करेंगे कि जो रेलवे की जो कनेक्टिविटी हुई है उसको इधर तक की ओर मुड़े, बेनीपट्टी से टच करते हुए जाए। और तीसरा, जो NH 2 हमारे यहाँ बना है, उस NH के बगल में मैं औद्योगिक क्षेत्र बनाऊंगा। बेहटा और बेनीपट्टी के खेतों में जहाँ से NH गुजर रही है, उस पर हम औद्योगिक प्रांगण बनाएंगे। इसके अतिरिक्त जो मेरा कारवां विकास का चलता था, सड़क, रोड, सड़क, पुलिया, पुल, हाई स्कूल, वो निरंतर जारी रहेगा। बेनीपट्टी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि आपने नीतीश कुमार के नेतृत्व में विश्वास किया है और नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की है। सामने जो है वो लालू यादव जी का परिवार है, कांग्रेस है। कांग्रेस पिछलग्गू बनी हुई पार्टी है। वो लोग तो एक बार पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में भरोसा जताइए। मुझे बेनीपट्टी के प्रतिनिधि की ओर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बेनीपट्टी बाजार में मुख्य सड़क के किनारे नाला भी एक समस्या है। नाला पहले भी बना है और नाला में जो त्रुटियां रह गई है, मैं जब पहली बार MLA हुआ था तो एक नाले की स्वीकृति कराई थी। वो जो त्रुटियां रह गई थी वो मैं आने वाले दिनों में जल्द से जल्द ठीक कराऊंगा। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, YouTube से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।